रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहा करता था। रवि बहुत ज़्यादा शरारती था क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती किया करता था। रवि अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए कहते थे। आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारती करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसके पास भी वह नहीं सुधरा था, इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वह 20 साल का हो गया था लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, वैसे ही सुधरने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाकों में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पाता है वह भला किसी लड़की की जिम्मेदारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढ रहे थे। उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई और वह शादी के लिए राजी हो गई। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते ही अपने पिता को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह अपने पिता के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित रखकर वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगा था। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसी किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कहीं ज़्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना धन राशि रवि कमाया था वह सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगा था। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए कुछ पैसे भी कम आने लगे थे क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास पैसा ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीने बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी थी, आगे की ज़िंदगी अभी बाकी है, रवि का इलाज किसी प्रकार से कराएगी। रवि अभी तक उसकी दवा चल रही थी, वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वह रुपए रवि का इलाज कराऊंगी। खुशबू ने ठीक वैसा ही किया। उसने सारे गहने बाजार में सुनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज में खर्च कर दिया। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिनों बीत जाने के बाद रवि अपने आप चलने में सक्षम हो चुका था। वह बिल्कुल भी सही हो चुका था और जब वह सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि
उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे काम कर कर पैसे इकट्ठे करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए हैं और उसके ज़्यादा ही खरीदारी थे। आपको बता दें कि अब उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरह से चल रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिसका नाम रवि से और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुशी रहते थे। जल्दी रवि काम कर कर घर आता था और वह अपने बेटे को खिलाने में सारे गम और थकान भूल जाता था।